Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning ध्यानी राजे, तन्मयी, आदित्य, प्रथम और चैतन्य। कैसे हो आप सभी? अच्छे। ओके, अच्छा लास्ट टाइम पे लॉगरिथम के नोट्स शेयर किए थे, गो थ्रू किए एक बार आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आज जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप लोग उसका शीट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर तक काफी कुछ हो गया था, प्रॉपर्टीज वगैरह ऑलमोस्ट कवर हो गए थे। ठीक है, ये भी हो गया था बेस चेंज प्रॉपर्टी, लाइक log of b to the base a can be written as log of b upon log of a base can be used any number, बेस होना चाहिए सेम, डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां पे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी, लाइक 1 upon log of a to the base b, this can be written as log of b to the base a, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज। ठीक है, तो ये भी हो गया था, काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे, ये भी हो गया था। दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज, या लाइक इसको लिख सकते हो आप c टू द पावर log of a to the base b। जैसे 2 और 3 में रिलेशन नहीं होता है तो आप 3 और 16 को इंटरचेंज करोगे, देन क्वेश्चन विल बी 3 टू द पावर log of 16 टू द बेस 2, यानी 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करेंगे टू गेट 16, 4 पावर, और 3 टू द पावर 4, फाइनल आंसर 81। एक पॉइंट ये भी, जब ये दोनों सेम होते हैं ना तो जस्ट कितना रिमेनिंग रहता है यहाँ पे? बी। तो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व ऑलरेडी हो गए थे। ठीक है, ये भी कंसेप्ट बता दिया था, ए बी और बी बी ए इन केस ऑफ स्क्वायर रूट्स होते हैं सेम, और सेम नंबर्स का डिफरेंस कितना आएगा? 0। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये भी सारे क्वेश्चंस हो गए थे, इनको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ये तो इजी क्वेश्चन है, 2 टू द पावर, इसको क्या पुट कर दो यहाँ पे? t, तो ये बन गया अभी t minus 1 into t minus 7 to the base 7 is equal to 1, t square minus 80 plus 7, 7 to the power 1, 7, 7, 7 cancel, t is equal to 0 और t is equal to 8। t है 2 to the power x, so 2 to the power x is equal to 0, either t 2 to the power x is equal to 8, 2 to the power x 0 पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, 2 to the power x is equal to 8 पॉसिबल है, at x is equal to 3। हाँ बिल्कुल, तो ये भी हो गया था, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे। आप एक काम करो, अभी ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल ही है, 2 इसके ऊपर आ गया, 5 और 5 सेम, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ फैक्टर्स, आइदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स, स्टार्टिंग क्वेश्चन का मतलब जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है ना वो, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, बट x इज इक्वल टू -2 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि -2 पे ये नंबर बन जाएगा इसका क्या? नेगेटिव। सो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3। और सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, फिर आंसर्स दोनों भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि अभी क्वेश्चन है दिस 3 स्क्वायर और -2 स्क्वायर, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे है 9, ये है 3, तो 1 minus 2x और 9 कैन बी इंटरचेंज, फिर ये बनेगा log of 9 to the base 3 यानी कि 2, और फिर ये बन गया 1 minus 2x whole square is equal to 5x square minus 5 यूजिंग ट्रांसपोजिशन। फिर फाइनली x is equal to है -2 plus √10 और -2 minus √10। अभी ये बताओ सोच के कि which one will be acceptable here, फर्स्ट वन और सेकंड वन और बोथ, और दोनों ही नहीं, ऐसा? सर बोथ। देखो बोथ तो नहीं आ पाएगा, जैसे ये है -2 plus √10, √10 का मतलब हो गया 3 point something, 3 point something -2 1 point something, और आप 1 point something नंबर यहाँ पे रखते हो x के प्लेस पे, तो ये नंबर क्या बन गया? नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है। -2 minus √10 हो गया -3 point something -2 यानी कि -5 point something, और नेगेटिव नंबर पुट करते हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। सो ओनली
Second one. ओनली वन सॉल्यूशन. ये सॉल्व करो. x log of x minus 2 to the base root x is equal to 9. Find out the value of x. सर x is equal to 5. 5 और -1. 5 और नहीं सर 5. हाँ, तो इसको यहाँ पे x minus 2 और x कैन बी इंटरचेंज. फिर ये बनेगा log of x to the base root x यानी कि 2. और फिर ये बन गया x minus 2 whole square is equal to 9. So either x minus 2 is equal to 3 और x minus 2 is equal to -3. minus 3. यहाँ पे x is equal to 5 और यहाँ पे x is equal to -1. minus -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड. और वैसे भी -1 पे बनेगा -3 नॉट एक्सेप्टेबल. x is equal to 5 चेक कर लेते हैं. √5 पॉजिटिव, 5 minus 2 is 3 वो भी पॉजिटिव, यानी कोई इशू नहीं है. सो ओनली सॉल्यूशन इज x is equal to 5. 5. अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो. करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हो. x plus 1 to the power log of x plus 1 to the base है यहाँ पर 10 is equal to 100 times x plus 1. चेतन क्या करना चाहिए इसमें बोलो. सर इसे log के फॉर्म में लिखेंगे. इसको आप log के फॉर्म में लिखोगे, लाइक log के फॉर्म में लिखोगे. Log हाँ x मतलब plus 1 to the base 10 is equal to log 100 x plus 1 base x plus 1. वो भी कर सकते हैं, log के फॉर्म में भी लिख सकते हो. बाकी ये भी कर सकते हो टेकिंग log On both sides. बोथ साइड्स. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है ना बेटे, वेरिएबल बेस पे लॉग नहीं लेना चाहिए हमें. ठीक है. जैसे आप दोनों साइड, आप सपोज करो इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हो ना, तो बेस में कितना आएगा फिर X plus 1. x प्लस 1. उससे अच्छा है दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दो. ठीक है. तो ये है लॉग. अच्छा, बेस 10 पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेस 10 गिवन है. और सपोज करो गिवन नहीं भी होता तो भी कितना बेस कंसीडर करते हैं 10. 10. हाँ, तो ये बनेगा अभी log ऑफ x प्लस 1. और ये जो पावर है ना वो भी x प्लस 1 की है. दिस पावर कम्स इन Multi. मल्टीप्लीकेशन या फिर न्यूमरेटर. तो ये बन गया अभी log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 इनटू log ऑफ, X plus 1 to the base 10. एंड ऑन द राइट साइड दिस इज लाइक log ऑफ m इनटू n, यानी log ऑफ m प्लस log ऑफ N. n. ये वैल्यू है कितना 2. 2. और अभी log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 को आप क्या पुट कर दो T. t. तो ये बन गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस T. t. यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड और फिर इसको करोगे सॉल्व, तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -1. -1. t पुट किया था हम लोगों ने log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 को. तो आइदर 2 और -1 यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 100 और 10 टू द पावर -1 यानी कि 1/10 यानी 0.1. 1. तो x इज इक्वल टू हो गया आइदर 99 और x इज इक्वल टू माइनस 0.9. 0.9. क्रॉस चेक है यहाँ पे मस्ट. 99 पर कोई इशू है क्या? नहीं. -0.9 पर कोई इशू है क्या? नहीं. -0.9 प्लस 1 यानी कि प्लस 0.1 पॉजिटिव नंबर है, कोई इशू नहीं है. सो बोथ सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल. काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो t की वैल्यू रिप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में. तो ध्यान रखना, आपको t, p, अल्फा, बीटा ये सब रिप्लाई नहीं करना होता है. जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वही रिप्लाई करना होता है. डन. हाँ सर. हाँ हाँ सर. सर. नेक्स्ट आप ये सॉल्व करो. अभी करो, फाइंड करो इसका सॉल्यूशन फाइंड करो.
अच्छा एक पॉइंट और, जैसे log of x प्लस 7, तो ये प्लस 7 डिफरेंट है, log of x डिफरेंट है। सपोज करो एक्सप्रेशन होता लाइक दिस, ये डिफरेंट है, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। तो log of x के अंदर 7 अलग से ऐड किया हुआ है, Sir, x is equal to 10. x is equal to 10, और 10 to the power of -4. 0.1 and हाँ। 10 to the power 4. नहीं 0.1 तो नहीं है खैर आंसर में, 0.1 तो बिल्कुल नहीं है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है तुम्हारा। तो ध्यान है जी, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये बनेगा log, ये है नंबर की पावर, दिस पावर कम्स इन न्यूमरेटर, यानी log of x plus 7/4 into log of x to the base 10। ऐसे ही राइट साइड में ये भी आगे log of 10 to the base 10 will be 1, और अभी आप इजीली पुट कर सकते हो log of x को t, और फिर ये बन गया t plus 7/4 is into t is equal to t plus 1, t नहीं t plus 1 नहीं है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो टी स्क्वायर प्लस 70 इज इक्वल टू 4t प्लस 4 ट्रांसपोजिशन वगैरह, फाइनली t इज इक्वल टू -4 और t इज इक्वल टू वन। Plus 1. 1। तुमने क्या ये मल्टी कैंसिल किया था क्या चैतन्य ने? नहीं सर, वो फैक्टराइजेशन में थोड़ा मतलब t -4 into t plus 1 है. अच्छा अच्छा, सही है सही है, समझ गया। तो फाइनली फिर ये सॉल्यूशन है, दोनों एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, ये है नंबर की पावर, दिस कम्स इन The न्यूमरेटर। 10 power -7 plus 2 or 10 power 2 plus 2. और भी सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, 3 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। log of x minus 2 का पुट करोगे t, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 5t, ये यहाँ पर ऐसे आगे, और माइनस का 12 इंटू t इज इक्वल टू 2t, t और t कैंसिलेशन करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन से डिक्रीज, तो आप t इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 0. जो बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लो, तो ये बन गया अभी t स्क्वायर प्लस 5t माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ फैक्टर्स, यानी t प्लस 7 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आइदर t इज इक्वल टू -7 और t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 0. t पुट किया था आपने log of x minus 2 टू द बेस, कितना है यहाँ पर, बेस गिवन नहीं है तो आप बेस यूज करोगे कितना? 10। All three solutions will be acceptable. x minus 2 हो गया 10 to the power -7, 10 square हो गया 100, और 10 to the power 1 0 हो गया है 1। So finally x is equal to 2 plus 10 to the power -7, 102 और 3। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार वापस से क्रॉस चेक। तो 102 पर तो कोई इशू नहीं है, 3 पर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, 3 minus 2 है 1, कोई इशू नहीं है। बाकी 2 plus 10 to the power -7, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, देन आंसर विल बी 2. 2। तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस 102 और 3, ऐसा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सॉल्व करो। log of 9x square to the base x into log of x to the base 3 whole square is equal to 4। एक बात समझने का ट्राई करना, यहाँ पर दोनों बेस हैं डिफरेंट, तो 101% either we have to use base change theorem या फिर we have to use number base interchange theorem।
डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, देख लेंगे। तो 9x स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3x. 3x। 2 आगे तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए यहाँ पे, 3 मॉड ऑफ x। बेटा कल बताया था ना, जब 2 पावर या इवन पावर को आगे लेके आते हो तो x नहीं आता, क्या आता है, Mod of x. मॉड ऑफ x। और फिर ये ओपन होगा विद क्वेश्चन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन या फिर वही नेचर ऑफ x। तो इसको देख के क्या लगता है, x शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। सपोज करो ये होता है log ऑफ -x, तो जब तुम इसको आगे लेके आते हैं ना तो ये बनता 2 log 3 mod x, और फिर वहां पे मॉड को ओपन करोगे विद माइनस है। Minus. माइनस साइन, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, x पॉजिटिव। तो 2 आगे 3 mod ऑफ x, बिकॉज ऑफ x पॉजिटिव तो इसको लिख सकते हो आप 3x टू द बेस x। यहाँ पे वी कैन अप्लाई log ऑफ m इंटू n, यानी log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और log ऑफ x टू द बेस x कितना बन गया बोलो, 1. 1। और ये है log ऑफ x टू द बेस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये है x टू द बेस 3 और ये है 3 टू द पावर x। so here we can apply number based interchange, this को we can write 1 upon log of x to the base 3 और x टू द बेस 3 को अभी क्या पुट कर दो, t। T. करो सॉल्व करो। तो log ऑफ 3 टू द बेस x 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 3, यहाँ पे इसको रखा t, एलसीएम आ जाएगा t, न्यूमरेटर t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल, ये भी कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 2। सही है। तो यूजली ट्रांसपोजिशन 1 अपॉन 9 और 3 and 1 1 नहीं हो सकता इसके। हाँ बेटा 1 तो वापस से क्रॉस चेक करोगे आप यहाँ पे, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या, बताओ। नहीं। नहीं, नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव, इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1. 1 एक्जेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी सिंपल ही है। log ऑफ 5 टू द बेस x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 5 हाँ, फिर ये है t, ये है 1 अपॉन t इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन वगैरह इजीली इस क्वेश्चन के आ जाते हैं आंसर्स। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये करो ट्राई। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा सारे बेस हैं डिफरेंट, तो वी हैव टू यूज बेस चेंज थ्योरम, यानी इसको वी कैन राइट log ऑफ x स्क्वायर अपॉन log ऑफ X by x by माइनस 14 टाइम्स log ऑफ x क्यूब अपॉन log ऑफ 16x प्लस 40 टाइम्स log ऑफ x टू द पावर हाफ अपॉन log ऑफ 4x। बेस मस्ट बी सेम। जो आपको ठीक लगता है वो बेस आप यहाँ पर हर जगह पर यूज कर सकते हो, बेस होना चाहिए सेम। अब यार देखो वो कॉमन सेंस होता है, जैसे सपोज करो इस तरीके से एक्सप्रेशन है log ऑफ 100, तो ये बेटर है या फिर कुछ और बेटर है 10 के अलावा, 10 10 बेटर है। सपोज करो ये होता है log ऑफ 16 टू द बेस 2 बेटर है या 3 बेटर है या 5 बेटर है, 2. 2 बेटर है। तो ये सोचना पड़ता है कि कौन सा बेस हम लोग को यूज कर लेना चाहिए, सो दैट डायरेक्ट इसका आंसर आ जाए। करो ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। करेक्ट सॉल्यूशन बताओ, देखते हैं।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेफिनेटली x मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। positive, Positive. पॉजिटिव, तो ये बनेगा भी 2 टाइम्स log of x अपॉन दिस इज लाइक log of m अपॉन n, log of m माइनस log of n। करो सॉल्व करो, डिस्कस करें या सॉल्व कर रहे हो आप लोग? चेक कर रहे हैं। हो गया सॉल्व? नहीं मतलब इक्वेशन है मेरा। करो सॉल्व करो। बेस यूज करना चाहिए कितना? 2 2। और log of x तो बेस t को 2 को पुट कर दो आप t, तो ये बनेगा अभी t अपॉन t माइनस 1 माइनस 21 t अपॉन 4 प्लस t प्लस 10 t अपॉन 2 प्लस t इज इक्वल टू 0। t कॉमन, और ये करना पड़ेगा आपको सॉल्व, इसका तो कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा यार। इक्वेशन क्या बन रहा है बताओ? ये इक्वेशन आ गया क्या? माइनस 10t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर लेना आप लोग। तो इसमें एक आता है t इज इक्वल टू 0, सेकंड आता है t इज इक्वल टू हाफ, और एक आता है t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। t पुट किया था हम लोगों ने log of x टू द बेस 2 2 इज इक्वल टू 0, 2 और माइनस 1 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू द पावर 0 यानी कि 1, 2 टू द पावर 2 यानी 4, और 2 टू द पावर माइनस हाफ, 2 टू द पावर 1 अपॉन 2 होता है रूट 2, और बिकॉज ऑफ नेगेटिव पावर 1 अपॉन 60, रूट 2। एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। करोगे अपने आप से या डिस्कस कर डायरेक्ट? अब करते हैं। करो, ट्राई करो, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। करो।
तो 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, इसके तो क्या फैक्टर्स हो जाते हैं 126 और 14 9 जा 126, यानी 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7. हाँ, इसके साथ में लॉग ये जो है ना 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x plus 3. here we can use log of m 2x into plus 3. हाँ मतलब m into n और log of m plus log of n, तो 2x plus 3 to the base 2x plus 3 तो कितना बन गया 1, और अभी रिमेनिंग है log of 3x plus 7 to the base, 2x plus 3. यहाँ पे है 2x plus 3, इसका स्क्वायर है, ये 2 आगे आएगा और फिर यहाँ पे आएगा मॉड, और बिकॉज ऑफ बेस 101% 2x plus 3 must be Positive. Positive. पॉजिटिव, तो 2x plus 3 के मॉड को आप एज इट इज ही ओपन कर दोगे, और सपोज करो ये एक्सप्रेशन है t, तो ये कितना आना चाहिए 1/t. 1/t, सिंप्लीफाई करो वैल्यू ऑफ t उससे वैल्यू ऑफ x, फाइनल आंसर बताओ x के कितने आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। So either t is equal to 1 or t is equal to 2. 2. t पुट किया था आपने log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3. 3. equal to 1, log का आंसर है 1, यानी कि नंबर एंड बेस मस्ट बी Same. Equal. 3x plus 7 is equal to 2x plus 3, x is equal to आ गया है Minus यहाँ 4. पर माइनस 4. 4, माइनस 4 आप इस क्वेश्चन में पुट करो, सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं. बिल्कुल नहीं करेगा, तो माइनस 4 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। और एक रिमेनिंग है ये 3x plus 7 to the base 2x plus 3 is equal to 2, पावर will be applied on base, यानी 3x plus 7 is equal to 2x plus 3 whole Square. Square. ट्रांसपोजिशन वगैरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है x is equal to either -2 और x is equal to -1/4। 1/4. -2 भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि -2 into 2 यानी -4 plus 3 यानी कि -1, नॉट पॉसिबल। -1/4 यानी कि ½ किलो, इसको पुट करोगे यहाँ पर तो -1/4 into 2 यानी -1/2 plus 3, पॉजिटिव नंबर है, इसको भी कोई इशू नहीं है, तो इसमें फाइनली एक ही सॉल्यूशन आता है x is equal to -1/4। 1/4. वैसे चेक तो ये भी करना है, देखो ये चेक करने का तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि 2x plus 3 होल स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा। इसको भी चेक करने का सेपरेटली कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये दिस इनटू दिस ही तो है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज Positive. Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस कंप्लीट। नेक्स्ट कंसेप्ट इस चैप्टर में, और ये है क्या, साइन
डिटर्मिनेशन मतलब लॉग का आउटपुट फाइनली पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, या फिर नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन भी हो सकता है, वो तो आपको जज करना पड़ेगा उसको। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। log of b to the base है पॉजिटिव if number and base both are greater than, 1. या 1. फिर both are less than। 1. 1. देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। सपोज करो ऐसा कुछ है, अभी 1/2 यानी 0.5 लेस देन 1, 1/4 यानी 0.25, दिस इज आल्सो लेस देन 1। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 1/2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1/4? कितना पावर अप्लाई करोगे? 2. यानी पॉजिटिव पावर अप्लाई करोगे। सपोज करो बाय चांस हम लोग नेगेटिव पावर अप्लाई करते हैं, तो 1/2 के ऊपर आप नेगेटिव पावर अप्लाई करते हो ना, तो आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये नंबर है लेस देन 1। ये नंबर लेस देन 1 क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर बड़े हैं, समझ रहे हो? हाँ और नेगेटिव पावर अप्लाई करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है, ग्रेटर डिनोमिनेटर, दिस कम्स इनटू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। फिर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो उससे जो आउटपुट आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 1। 1। मतलब स्मॉलर देन 1 नंबर के ऊपर आप नेगेटिव पावर अप्लाई करते हो तो आंसर आता है ग्रेटर देन 1। ऐसे ही ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर आप नेगेटिव पावर अप्लाई करते हो तो आंसर आता है क्या? लेस देन 1। लेस देन 1 नंबर के ऊपर पॉजिटिव पावर अप्लाई करते हैं तो आंसर अभी भी ग्रेटर देन 1। अबे लेस देन 1 नंबर ऊपर पॉजिटिव पावर अप्लाई करते हैं, लेस देन 1 नंबर के ऊपर पॉजिटिव पावर अप्लाई करते हैं तो आंसर डेफिनेटली नेगेटिव है। लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स के ऊपर आप पॉजिटिव पावर अप्लाई करते हो, देन आंसर ऑलवेज लेस देन 1। Less than 0. ग्रेटर देन 1 नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव पावर अप्लाई करते हो देन आंसर। Greater than 1. ग्रेटर देन 1। बट लेस देन 1 नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर अप्लाई करते हो देन आंसर Greater than 1. लेस ग्रेटर देन। बेटा नेगेटिव पावर हाँ, अप्लाई करने से क्या होता है? नेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। पॉजिटिव पावर अप्लाई करने से न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ही रहता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ये रिजल्ट्स हैं कि नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1। या 1. फिर बोथ आर लेस देन 1। 1. अच्छा, लेस देन 1 का मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, वैसा नहीं, डिफाइन तो होना चाहिए। तो बोथ आर ग्रेटर देन 1 या फिर बोथ आर लेस देन 1, तो फिर लॉग की वैल्यू आती है क्या? Positive. पॉजिटिव। 1 ऑफ बी और ए ग्रेटर देन 1, नंबर और बेस में से कोई तो एक ग्रेटर देन 1 है एंड अदर वन लेस Less देन 1। than. लेस देन 1, तो फिर लॉग की वैल्यू क्या आती है? Negative. नेगेटिव। और लॉग की वैल्यू 0 कब आती है? व्हेन नंबर इक्वल टू 1। 1. हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, log of root 5 plus 1 to the base root 5 minus 1, तो root 5 is 2 point something plus 1 यानी कि 3 point something, और 2 point something minus 1 यानी 1 Point something. 1 point something। number and base both are greater than 1, answer Positive. पॉजिटिव। positive। pi और e both are greater than 1, answer पॉजिटिव। root 5 2 point something plus 2 यानी 4 point something, 4 और 2 point something minus 2, 0 point something. answer Negative. negative। ये है 5 root 2 upon 8, root 2 is 1.4 into 5, 1.4 into 5 यानी कि 7 upon 8 यानी 0 point something। तो नंबर है लेस देन 1 और बेस, Greater than 1. आंसर Negative. Negative. ये बताओ। फिर आंसर लिखा हुआ है, दिख रहा है वहां पे, 2 minus root 5 नेगेटिव, बेस हो गया नेगेटिव, log will not be Fine. डिफाइन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है, कई सारे लॉग आ जाते हैं वहां पे, जैसे log to the 10 to the base 9 और ये है log to the base 4 के ऊपर, तो log of 10 to the base 9 ऑलमोस्ट 1 point something. तो ये भी 1 point something यानी ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1, आंसर Positive. पॉजिटिव। ठीक है, ये बताओ, log of 83 to the base 9 ऑलमोस्ट 2 2 पॉइंट। points. 2 point something.
log of 2 point something to the base almost, 0, 0 point. और अब log of 0 point something to the base 5 आंसर positive. Negative. हाँ सर नेगेटिव. नेगेटिव. ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर. ये बताओ दिस क्वेश्चन. Shall not be found. Log of 130 to the base 5 almost 3 point something. 3 point something to the base 7 0 point almost 0 point something to the base 6 negative. क्योंकि नंबर है लेस देन 1 बट बेस Greater than 1. Greater than. और log of negative to the base half Not defined. Not एग्जैक्टली डन, क्योंकि बेस और नंबर नेगेटिव नहीं होते कभी भी. क्लियर है? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं. ये ट्राई करो. मॉडुलस ऑफ x minus 3 to the base 3x square minus 10x plus 3 is equal to 1. देखो a to the power b is equal to 1. इसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो गया कि पावर, 0. बट एट दिस टाइम बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0. 0 क्योंकि 0 टू द पावर 0 डिफाइन नहीं होगा. एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि a इज इक्वल टू 1. 1. और b कैन बी, Anything. क्योंकि 1 के ऊपर आप कुछ भी अप्लाई कर दो आंसर आएगा 1. एक पॉसिबिलिटी और है कि a इज इक्वल टू -1 एट दिस टाइम b शुड बी Even. Even number. इवन नंबर, क्योंकि -1 के ऊपर इवन नंबर अप्लाई करते हैं तो आंसर आता है +1. ये क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप बताओ, करो सर. Sir, 3 solutions. 3 सॉल्यूशंस देखते हैं. हाँ सर 3 solutions. तो b इज इक्वल टू 0 यानी पावर इज इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो आइदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू, 1 upon 1 by बट 3 विल नॉट बी possible. एक्सेप्टेबल पॉसिबल. तो 3 पॉसिबल नहीं है, 1/3 पॉसिबल है. सेकंड बेस इज इक्वल टू 1 यानी मॉडुलस ऑफ x minus 3 इज इक्वल टू 1. नंबर्स ऑफ व्हिच मॉडुलस इज 1. कौन से नंबर से जिनका मॉडुलस 1 होता है? 1 और 1 or minus. -1. तो x minus 3 is equal to 1 और -1 and x is equal to 4 और 2. तो probability base is equal to -1. तो ये Not बेस -1 पॉसिबल है क्या? 9. नहीं. क्योंकि मॉडुलस कैन नॉट बी Negative. नेगेटिव नहीं होते हैं. ठीक है, तो 3 सॉल्यूशंस हैं इसमें. x is equal to 4, 2 और 1/3. 3. हाँ करेक्ट है. ठीक है, एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ये सब शीट के क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब सब तो नहीं, काफी इनमें से है शीट के क्वेश्चन. जैसे ये शीट का क्वेश्चन है log of a to the base b into log of a to the base c plus log of b to the base a. चलो देख ही लो, सिंपल ही है ना, कुछ भी नहीं है ये. b to the base c, c to the base a into c to the base b is equal to 3. तो बेस है यहाँ पे डिफरेंट, वी हैव टू यूज बेस चेंज थ्योरम. नंबर बेस नहीं कर सकते क्योंकि बेस तो ऐसा सेम है नहीं, कुछ नंबर बेस में रिलेशन नहीं है स्पेशल. तो ये बन गया अभी log of a upon log of b, log of a upon log of c, log of b upon log of a, log of b upon log of c, log of c upon log of a,
इंटू लॉग ऑफ सी अपन लॉग ऑफ B. बी। एलसीएम कितना आ गया ये बोलो। log ABC, yeah. log A into लॉग log ए B into इंटू log लॉग बी C. इंटू लॉग C. सी, ये आ गया है यहाँ पर एलसीएम। एंड न्यूमरेटर क्या बनेगा अभी, जैसे इसको लॉग ए मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इसको लॉग बी अपॉन लॉग बी, इसको लॉग सी अपॉन लॉग सी, तो ये बन गया लॉग ऑफ ए क्यूब प्लस लॉग ऑफ बी होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ सी होल Cube. इज इक्वल टू 3 टाइम्स लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी इंटू लॉग ऑफ C. सी। अब देखो बेटा एक रिलेशन होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज होते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आइदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू C. सी, यानी ऑल नंबर्स आर सेम, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, और राइट हैंड साइड में है 3 टाइम्स ए यानी 3a क्यूब, जो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो एक सेकंड पॉसिबिलिटी और है कि समेशन ऑफ ऑल 3 नंबर्स विल बी 0. 0। तो यहाँ पे वही अप्लाई करना पड़ेगा, log of a प्लस log of b प्लस log of c इज इक्वल टू 0, यानी log of abc इज इक्वल टू 0। log की वैल्यू है 0 यानी नंबर मस्ट बी 1. करेक्ट। डन। हाँ सर। Okay. फिर आता है इसमें, हाँ बोलो तन्वी क्या बोल रहे हो। नहीं सर, हाँ सर बोला सर। अच्छा, फिर आता है इस चैप्टर में लास्ट कंसेप्ट लॉग टेबल, और इससे भी जो लास्ट है वो है लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉग काफी जल्दी कंप्लीट हो गया, काफी अच्छी बात है। लॉग टेबल 15 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आप लोग ये फुल शीट कर दो। सॉल्व शीट कुछ क्या था, आपको सेक्शन सी बोला था सॉल्व करने को। चेतन किया तुमने? पहला शीट किया जो क्या सॉल्व किया था? फर्स्ट शीट आपने पूछा था भेजा था ना, वो किया। चलो लॉग टेबल शॉर्ट देखते हैं। एग्जांपल्स और थोड़े क्वेश्चंस। चलो लॉग टेबल देखते हैं, काफी सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है। एक तरीका तो ये लॉग टेबल बताने का कि मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन ना करूं और डायरेक्ट इसका ट्रिक बताता हूँ, बट बेस्ट ये कि थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है। देखो होता क्या है ना, जैसे लॉग टेबल ये बेस 10 पे बनाई गई है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे log ऑफ 64 टू द बेस 2 है, कितना वैल्यू आएगा इसका? 6। सपोज करो क्वेश्चन है log ऑफ 1 टू द, चलो यहीं पे देख लेते हैं ना, जैसे log ऑफ 1 टू द बेस 10 है, कितना आंसर आएगा? 0. 0। log ऑफ 10 टू द बेस 10, 1. 100 टू द बेस 10, 2. 1000 टू द बेस 10, 3. 10,000 टू द बेस 10। 4. तो देखो ये तो क्या डायरेक्ट पता होता है हमें, क्योंकि 10 के ऊपर आप 2 पावर अप्लाई करोगे तो 100, 3 पावर अप्लाई करोगे तो 1000, 4 पावर अप्लाई करोगे तो 10,000. 10,000। बट क्वेश्चन है सपोज करो log ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टू द बेस 10, देन आंसर ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव या 0 पॉइंट समथिंग, 0 point 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 1 से 10 की रेंज में आएंगे ये सारे नंबर्स। अभी तो 2, 3, 4 ये सब इंटीजर्स हैं, बाकी 2.34 होता तो भी 2.34 1 से 10 की रेंज में ही लाई कर रहा है ना, हाँ सर। इन सब के आंसर्स आएंगे 0 पॉइंट समथिंग। सपोज करो क्वेश्चन है log ऑफ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 99 टू द बेस 10, देन आंसर 1 point 1 something. point something. सपोज करो क्वेश्चन है log ऑफ 101 या 102 या 103 या 999 टू द बेस 10, देन आंसर 2 point something. Point something. सपोज करो क्वेश्चन है log ऑफ 1001, 1002, 1003, 1004 अप टू 9999.999, तो आंसर 3 point something. 3 point something. 3 पॉइंट समथिंग। यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है क्या? देखो एक ऑब्जर्वेशन ये भी होता है यहाँ पे कि 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट, तो आंसर है कितना? 2 2 point. point something. 4 डिजिट में आंसर, 3 point something. 2 डिजिट में आंसर, 1 point something. 1 डिजिट में आंसर, 0 point something. 0 पॉइंट समथिंग। अभी क्या होता है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, एक्चुअली क्या होता है किसी भी नंबर के 2 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और एक बोलते हैं मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक को आप बोलते हो इंटीग्रल पार्ट और मेंटिसा को क्या बोलते हैं?
fractional. फ्रैक्शनल पार्ट ये क्या होता है, जैसे 5.6 है तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है ना, लेफ्ट साइड वाला नंबर, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर इंटीग्रल पार्ट यानी इंटीजर वाला पार्ट। तो इसमें अच्छा एक पॉइंट और, कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग शो करते हैं क्लोज ब्रैकेट से और फ्रैक्शनल पार्ट को आप शो करोगे यूजिंग करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। जैसे 5.6 कैरेक्टरिस्टिक, 5. फ्रैक्शनल पार्ट 0.6. जैसे 7.998 तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 7 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.998. ऐसा नहीं चलता, राउंड ऑफ जैसा नहीं चलता इसमें। सपोज करो नंबर है 0.0001 तो इंटीजर पार्ट है 0 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.001. सपोज करो क्वेश्चन है 8 तो ऑब्वियसली बात है जितने भी इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स के अंदर डेसिमल के राइट साइड में कितना होता है? 0. 0। जैसे 8 है यानी 8.0 तो ऑल इंटीजर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0. 0। सुन रहे हो ना सभी लोग? हाँ सर। अभी एक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, कंडीशन बोल सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यूज ऑलवेज विल बी 0 और 0 point something. मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 पॉइंट समथिंग नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 5.1.2 ऐसा नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 0.6 0.7 0.912 ऐसा ही आने वाला है। 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता भाई, ऑब्वियस ही बात है ना। 5 प्लस 1.2 कितना हो गया? 6.2 और उसका तो खुद का इंटीजर पार्ट कितना हो गया? 6. 6। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई बहुत प्रेशर देने वाली बात नहीं है इस पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज आइदर 0 और 0 पॉइंट समथिंग 04 इंटीजर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 0 पॉइंट समथिंग होता है यानी पॉजिटिव होता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई नेगेटिव नंबर है लाइक -2.1 तो -2.1 को आप जनरली देखते हो ना तो ऐसा लगता है -2 और -0.1 यानी इसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया? -2 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? -0.1। बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज Positive. तो करते क्या है ना, इसमें ऐड करते हैं -1 और यहाँ पे कर देते हैं +1। ये बन गया अभी -3 और ये कितना बन गया? +0. 0.9। और फिर आप इसको लिखते हो लाइक दिस 3 बार पॉइंट 9। 3 बार 0.9 का मीनिंग है कि 3 नेगेटिव है बट 0.9 पॉजिटिव। और -2.1 के अंदर -2 और .1. -0.1। तो देखो ट्रिक ये है फॉर नेगेटिव नंबर्स कि आप वहां पे जैसे -2.1 है तो इंटीजर पार्ट -3, -4.3 है तो इंटीजर पार्ट5. -5, -6 है तो इंटीजर पार्ट -6 क्योंकि ये इंटीजर है। -6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0. या थोड़ा जल्दी रिप्लाई करोगे? 0। -7.88 इंटीजर पार्ट। -8. फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करते हैं, 1 में से 0.1 को कर दो आप माइनस यानी 0.9, 1 में से 0.3 को कर दो यानी -0.7, इधर तो कुछ है नहीं, 1 में से 0.88 को कर दो माइनस यानी 0.1 1. 12। अच्छा ये बताओ पाई, पाई का इंटीजर पार्ट 3। 3 और माइनस पाई इंटीजर पार्ट 4। 4 -4। -4। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ. ठीक है। अब ये समझने का ट्राई करो, देखो क्या होता है ना, लॉग के दो पार्ट्स होते हैं। लॉग के फाइनल आउटपुट के एक होता है इंटीजर पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट आप खुद सोच के बताते हो, जैसे 2 डिजिट थे तो 1 पॉइंट समथिंग, 3 डिजिट था तो 2 पॉइंट, 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट समथिंग। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, ये हमें पता नहीं चलता है और इसी को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? Log table. लॉग टेबल, ठीक है। जैसे log ऑफ 2367, एक पॉइंट और इसको हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 नंबर विल बी 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग, ऐसा वैसा वैसा। ठीक है, एक मिनट रुको बस।
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लॉग के नंबर्स को बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन नंबर ग्रेटर देन 1, सेकंड वन नंबर स्मॉलर देन 1। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब आप ये समझने का ट्राई करो, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 4, तो इसका आंसर विल बी 3 point something. 101%। देखो इस चीज को समझने का ट्राई करो, जैसे 3 और ये होता 10,000, देन आंसर नेटवर्क में मुझे लगता है लैग हो रहा है शायद थोड़ा, है ना? हाँ सर, आपका ऑडियो लैग। हाँ सर, वही चलो थोड़ा समझने का ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना। 1000 है, देन आंसर 3, 3, और 10,000 है, देन आंसर 4, 4, तो 1000 से लेकर के 10,000 में जितने भी नंबर्स आते हैं ना बेटा, दे ऑल आर 4 डिजिट नंबर्स, यस और नो? यस yes sir. अब जैसे क्वेश्चन है दिस 2367, तो इसमें करते क्या है ना हम लोग, इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड में, खैर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं और उसमें माइनस 1, तो ये होता है इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग लॉग टेबल, वो कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लेंगे। तो 4 डिजिट है यानी 3 पॉइंट समथिंग, 3 डिजिट है यानी 2 पॉइंट समथिंग, 2 डिजिट है यानी 1 पॉइंट समथिंग, 1 डिजिट है यानी 0 point something, और 5 डिजिट्स हैं यानी 4 point something. डेसिमल के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं और -1, करेक्ट है? हाँ, जैसे यहाँ पे आंसर विल बी 3 point something, आंसर विल बी 2 point something, आंसर विल बी 1 point something, आंसर विल बी 0 point something, आंसर विल बी 4 point 4 something. पॉइंट। अब ये पॉइंट समथिंग कैसे फाइंड करते हैं ना, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग लॉग टेबल। अब वो कैसे यूज करते हैं वो सीख लेते हैं जल्दी से, काफी ज्यादा इजी टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। देखो 2367 एक पॉइंट और 2367 या ये या फिर ये, इन सब का फ्रैक्शनल पार्ट क्या? अरे बोलो यार, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? Same. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट इनका सेम ही रहता है, ठीक है। अभी जैसे 2367 इसके लिए निकालते हैं हम लोग लॉग टेबल, देख लो इसको अच्छे से लॉग टेबल को। एक्चुअली क्या होता है, जैसे 2367 है तो 2367 स्टार्टिंग 2 डिजिट्स 23 फिर 6 और फिर 7, 7, स्टार्टिंग 2 डिजिट आप देखते हो यहाँ पे, तो ये हो गया 23, ठीक है। थर्ड डिजिट आप इधर मैच करोगे, थर्ड डिजिट कहां से स्टार्ट हो रहा है देखो, 0, तो 6 ये हो गया 7th कॉलम में, तो 2367 236 ये गया, कितना रहा है 37। 2, 9, हाँ, अभी एक डिजिट और रिमेनिंग है 7, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 23 वाले कॉलम में, देख रहा है 23 वाले कॉलम में 13, ये रहा 13, ये 13 आप ऐड कर देते हो इस नंबर में, इसके अंदर, तो 3729 प्लस 13, 3, 7, 4, 2, हाँ बस ये आपका आ गया आंसर 3742, करेक्ट है। हाँ सर, लाइक क्वेश्चन है दिस 1654, देख के जल्दी से मेरे को भी बता दो सब लोग कितना आ रहा है 1654 पे, आंसर चैट बॉक्स कर दो 1654। अच्छा यहाँ पे 2 हैं तुम्हें दिख रहा होगा, तो इनके लिए क्या करते हैं, बेसिकली दोनों का एवरेज कैलकुलेट करके फिर ऐड कर देते हैं। बाकी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता है, आप कोई भी 1 नंबर यूज कर लो, 11 या फिर 10, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन था हमारा 1654। कितना आ रहा है 21
85. 85. 2185 या 2186 पॉइंट के फोर्थ डिजिट तक कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो 2185 या 2186, तो इसका आंसर आ गया अभी 3.2186, 3.21 जो भी है, मतलब पॉइंट में आ जाएगा आपका 2186। एनी डाउट? No, sir. No, sir. कई बार क्या होता है, इस तरीके से होता है, लाइक 16543, ठीक है। तो देखो 16 टू डिजिट आप पहले देखोगे, फिर थर्ड डिजिट देखोगे, अभी क्या आते हैं, 2 डिजिट्स आते हैं। इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। कोई एक मेथड ये भी है कि 4 को भी वहां पे लास्ट वाले कॉलम में देखो और 3 को भी लास्ट वाले कॉलम में देखो और फिर दोनों का Average. एवरेज। काफी लोग ये भी बोलते हैं, जैसे 43 है तो 43 के प्लेस पे कितना लिख दो, 40. 40, फिर केवल 4 तक देखो। 47 होता तो उसको कितना लिख देते, फिर आप 5. 5. 5 लिख देते। बाकी उससे कोई भी इफेक्ट लिटरली बिल्कुल नहीं आता है, चलता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के 4 डिजिट तक इतना कंसीडर करके नहीं चलते हैं। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब एक इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। अब ये नंबर का कैटेगरी चेंज हो गया है, 30 नंबर्स आर लेस देन 1. 1। इनके नंबर्स के एक्चुअली नेगेटिव में आंसर आते हैं। क्यों आते हैं? बहुत ही सिंपल सा रीजन है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता है ये log ऑफ 0.1 टू द बेस 10 आंसर -1। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 आंसर -2. -2। तो इस कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ 0. जीरोस। उसके अंदर आप ऐड करते हो 1। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ 0 है 0, ऐड करोगे 1 यानी कि 1। और ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको लिखते हैं नेगेटिव में, यानी कि -1। यहाँ पर 2. -2, यहाँ पे, -2. यहाँ पे, -4. और फिर आता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तो केवल आप देखोगे क्या, 16। 5. वो जस्ट अभी देखा था, कितना आ रहा था, 21। 8. 6. अब एक चीज ध्यान रखना, ये है 1 बार .2186, मतलब ये पोर्शन है नेगेटिव, बट दिस पोर्शन Positive. कंबाइन करके लिखना है, तो फिर इसका आंसर आएगा दिस। ये कैसे, -1 और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, 0.21। 186. तो 10 - 6 4, 9 - 8 1, 9 - 1 8, 9 - 2 7, 0 0 कैंसिल, बट है आंसर नेगेटिव, यानी -0.7814। करेक्ट है। हाँ, हाँ सर. जैसे ये है -2, तो -2 समझ गए ना बेटा, 6 10 - 6 4, 9 - 8 1, 9 - 1 8, 9 - 2 7 और -1 + 0 यानी कि माइनस का 1। और वैसे भी -1.21 इसका इंटीग्रल पार्ट -2, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 में से इसको कर देते हैं माइनस, यानी कि कितना, पॉइंट 0.9. नहीं यार, ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा 0.39. वही ये मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया एक्चुअल में। ये आएगा -1.78 14, ये आएगा -2.78 14, ये आएगा -3.78 14। जैसे -4.0000 और 0.2186, 10 - 6 4, 9 - 8 1, 9 - 1 8, 9 - 2 7 और -3। करेक्ट है। अरे बोलो। हाँ सर। कई बार क्या इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 235 टू द बेस 2। तो लॉग टेबल क्या है, बेस 2 पे डिफाइन नहीं होता, लॉग टेबल डिफाइन होता है बेस 10 पे। तो यहाँ पे वी विल यूज बेस चेंज थ्योरम, यानी दिस कैन बी रिटन एज log of 235 upon log of 2. to the base 10. 10। ये वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, दिस इज 0.301। और देखो वैसे भी 1 डिजिट है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट हो गया इसका 0 पॉइंट समथिंग। करेक्ट है। हाँ 235 पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं,
3. तो इंटीजर पार्ट 2, बाकी फ्रैक्शन पार्ट आप पता करोगे लॉग टेबल से। 23 देखोगे और 5 देखोगे, इतना काफी रहता है। 4 डिजिट इसमें कुछ है नहीं, देखोगे। समझ गए? हाँ हाँ सर. सर. जैसे इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड आउट नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 to the power 15. 15. 15। तो ऐसा ही करते हैं इसके अंदर। सपोज करो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग दोनों तरफ लॉग, तो ये हो गया log of n इज इक्वल टू 15 टाइम्स log of 6 base 10. Base 6 base 10. log of 6 को वी कैन राइट log of 2 प्लस log of 3. 3. log of 2 पता होता है 0.3010 और log of 3 होता है 0.477। 1. 1. इसको ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 12.449। 6. 6। ध्यान रहे अजय, तुम बताओ कि क्या लगता है n के चलो ठीक, क्या लगता है n में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए? 13. 30. 13 डिजिट्स होने चाहिए। देन ओनली इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 12. 12। समझ गए? हाँ हाँ सर. सर. तो डेफिनेटली n विल बी हैविंग 13 डिजिट्स। करेक्ट। यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, the number of zeros immediately after the decimal in 3 to the power minus, 100. करो ट्राई करो। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे कई बार क्या इस तरीके से आता है 0.003010, ठीक है, तो डेसिमल के जस्ट राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे? 2. 2. इसको 2 3 4 काउंट मत करना है ना, जस्ट 2। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस just after decimal in 3 to the power minus 100। ये क्वेश्चन है। तो कैपिटल N इज इक्वल टू 3 to the power minus 100। नेक्स्ट स्टेप, log of n is equal to minus 100 into log 3. minus 100. minus 100 times 0.4771। 1. मुझे लगता है देखते हैं कौन इसमें से मिस्टेक नहीं करेगा। ये हो गया अभी -47.71। 7. ये है लॉग की वैल्यू और यहाँ पे आ रहा है -47। तो पॉइंट के राइट साइड में कितने जीरोस होने चाहिए प्रथम? 46. 46। चेतन करेक्ट है और होंगे आंसर ये? The side 48. क्या बोल रहे हो? 48. 48 क्यों होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके उसके अंदर 1 ऐड करते हो और उसको नेगेटिव में लिखते हो। हाँ. हाँ तो कितने जीरोस होने चाहिए?
तन्मय तुम बताओ। तुम समझ नहीं रहे बात को। देखो ऐसे नहीं चलता है। -47.71, यहाँ पर 47 भी नेगेटिव है और 0.71 भी। नेगेटिव नेगेटिव। तो पहले तो इसको ठीक करो। ठीक 48 करना है। हाँ 29 बिल्कुल। -1 और +1 अब इसका इंटीजर पार्ट कितना हुआ एक्चुअल में? -48 -48 हाँ 0.29 और 47 -48 आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कहाँ चला गया क्वेश्चन? n विल बी हैविंग हाउ मेनी zeros जस्ट आफ्टर डेसिमल? बताओ। अरे बोलो यार। 47 एग्जैक्टली। तो इसका आंसर आएगा 47। करेक्ट है। हाँ सर। हाँ अब सर। वापस बताओ ना, नहीं समझा। चेतन तुम बोलो एक बार, क्या सॉल्यूशन है इसका, बताओ, एक्सप्लेन करो। बेटा इंटीजर पार्ट इसका -47 है क्या? नहीं सर। हाँ तो इसका इंटीजर पार्ट है -48। जैसे यहाँ पर डेसिमल के जस्ट राइट साइड में जीरोस नहीं है, 1 ऐड करोगे नेगेटिव में लिखोगे, यानी -1। हाँ हाँ डेसिमल के जस्ट राइट साइड में 1 जीरो है, 1 ऐड करोगे नेगेटिव में लिखोगे। तुम इसको देखोगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको इंटीजर पार्ट -1 दिखेगा ना। गलत है वो, -1 थोड़ी है इसका इंटीजर पार्ट। कितना है? -2। यानी 1 जीरो रहा होगा। समझ गए? हाँ सर। नंबर ग्रेटर देन 1 में तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके -1 करते हैं। हाँ सर समझा। यानी नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा रहे होंगे, 1 ज्यादा रहे होंगे। हाँ सर। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके उसमें, +1। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कम होने चाहिए। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है वो है -48, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस रहे होंगे उसमें आपने ऐड किया होगा 1 और फिर लिखा होगा नेगेटिव में 48। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? 47। करेक्ट। एनी डाउट? नो सर। एक एंटी लॉग भी होता है, वो एक बार अपने आप से देखने का ट्राई करना आप लोग। एंटी लॉग इज बेसिकली जस्ट अपोजिट टू लॉग। एंटी लॉग तो कुछ भी नहीं है, इंडाइसिस ही होता है। जैसे लॉग ऑफ, नहीं, जैसे 2q कितना होता है? 8। 8। तो ऐसे भी लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। सेम है दोनों। कितना आंसर आएगा? 8। वो एक बार अपने आप से देखने का ट्राई करना। समझना नहीं होता है तो मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट टाइम पे। बाकी चैप्टर हो गया है फिनिश। काम करना कर दो स्टार्ट। माइनर शीट फुल कंप्लीट। सुन रहे हो ना सभी लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी एंड सेक्शन D कंप्लीट एंड सेक्शन F F। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन एफ इसमें है नहीं, कोई इशू नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कॉलम मैचिंग 1 and 2 कॉलम मैचिंग 3। ये नोट कर रहे हो ना आप लोग? एक बार फिर से बताऊं। मैं ग्रुप पे अपलोड करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ये आपके सामने ही कर देते हैं, 1 मिनट रुको। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी डी और F। एफ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी एंड डी।
एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कॉलम 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर ये कल नहीं दिए थे, आज बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर करना है आपको 12 तक और फिर 15 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कर लोगे आराम से। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब तुम लोग कर लोगे कंप्लीट, वरना कल तो मैं डिस्कशन सेशन डेफिनेटली रखूंगा इवनिंग को। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 17 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 17। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखो, ये भी कर सकते हो। नहीं, काफी है इतना, क्वेश्चन नंबर इतना ही काफी है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? 4 से। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन 2 कर सकते हो। काफी ज्यादा इजी कर लेना, इजीली हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। 3 ये जरूर ट्राई करना है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 4 5 6 7 ये होगा। डन। यस। बाकी जब हो जाए तो सबसे लास्ट में जो सेल्फ असेसमेंट, अच्छा इसमें है नहीं क्या, होना चाहिए था। पर वो दूसरे वाले में सेल्फ असेसमेंट नहीं, इसमें भी है, सारी शीट्स में है, सारी शीट्स में है। ये भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सर ये सब बोलो। मतलब कल कल सब डिस्कस करोगे? कल सब डिस्कस कर दूंगा बिल्कुल, और फिर कल ही हम लोग न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे और साथ में इवनिंग को इसका डिस्कशन भी कर देंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। 2 घंटे का है टोटल होमवर्क है, 2 आवर्स या 3 आवर्स मैक्सिमम। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। आप वर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो और जैसे हो जाए मेरे को बताओ, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ सर। चलो फिर ओके, मिलते हैं, है ना। बाय सर। बाय सर।